एंशंट पल्स में दोबारा खुशामदीद। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहां बर्फ से ढके हुए जंगलात, हजारों झीलें और लंबी सर्द रातें हों, लेकिन फिर भी वो मुल्क दुनिया के सबसे खुश, इनोवेटिव और पुरअमन मुल्कों में शामिल हो। ये है स्वीडन। एक ऐसी सरजमीन जिसने अपनी ताकत जंग या एम्पायर से नहीं, बल्कि सब्र, रिफॉर्म्स और अपने लोगों पर भरोसे से बनाई। स्वीडन की कहानी कदीम तारीख से शुरू होती है, जब वाइकिंग जंगजू यूरोप भर में सफ़र करते थे, तजारत, मुहिम जोई और ऐसी दास्तानें छोड़ गए जो आज भी जिंदा हैं। 8वीं से 11वीं सदी के दरमियान स्वीडिश वाइकिंग्स मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक पहुंचे और ऐसे ट्रेड रूट्स कायम किए जो बाल्टिक सी को दूर दराज तहजीबों से जोड़ते थे। मगर जंग के साथ साथ ये लोग माहिर ताजिर, कश्ती साज और कानून साज भी थे, जिनसे एक मुनज़्ज़म और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद पड़ी। अगले सदियों में स्वीडन एक इलाकाई कुव्वत बनकर उभरा। 17वीं सदी में ये यूरोप के सबसे ताकतवर फौजी मुल्कों में शामिल था और स्कैंडिनेविया और बाल्टिक रीजन के बड़े हिस्सों पर कब्जा रखता था। लेकिन ये फौजी बर्तरी महंगी पड़ी। मुसलसल जंगों ने वसाइल और जानों दोनों को नुकसान पहुंचाया। यहीं स्वीडन ने एक बुनियादी सवाल का सामना किया, ताकत गलबे से आए या इस्तेहकाम से। इस सवाल का जवाब मुल्क की किस्मत बदल गया। 19वीं सदी के आगाज़ में बड़े नुकसानात के बाद स्वीडन ने एक नया रास्ता चुना, न्यूट्रलिटी। 1814 के बाद से स्वीडन ने जंगों से परहेज़ किया, हत्ता कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी सीधी शिरकत से दूर रहा। इस फैसले ने स्वीडन को मौका दिया कि वो अपनी तवज्जो अंदरूने मुल्क तरक्की पर मरकूज़ करे, इंडस्ट्री, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट, जबकि यूरोप के कई हिस्से तबाही से गुजर रहे थे। 20वीं सदी में स्वीडन ने खामोशी से एक ऐसा सोशल मॉडल तैयार किया जो आज दुनिया भर में मशहूर है, नॉर्डिक वेलफेयर स्टेट। न सख्त कैपिटलिज्म, न सख्त सोशलिज्म, बल्कि एक मुतवाज़न निज़ाम जहां हाई टैक्सेस के बदले यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मुफ्त तालीम, मजबूत लेबर राइट्स और सोशल सेफ्टी नेट्स मुहैया किए गए। मकसद सीधा था, कोई शहरी पीछे न रह जाए। इस मॉडल ने स्वीडिश मुआशरे को बदल कर रख दिया। गुर्बत कम हुई, लिटरेसी बढ़ी और अवाम और रियासत के दरमियान एतमाद दुनिया के मजबूत तरीन लेवल्स पर पहुंच गया। तालीम ने इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स पैदा किए, जबकि सोशल स्टेबिलिटी ने क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग दिया। आइकिया, वोल्वो, स्पॉटिफाई और एरिक्सन जैसी ग्लोबल कंपनीज इसी माहौल से पैदा हुईं। छोटी आबादी मगर बड़ी सोच। स्वीडन ने इंसानी हुकूक, माहौलियाती हिफाजत और डिप्लोमेसी में भी ग्लोबल आवाज़ बुलंद की। जेंडर इक्वालिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन पर स्वीडन ने उस वक्त काम शुरू किया जब ये मौज़ूआत अभी आम नहीं हुई थीं। शहरों ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्लानिंग को अपनाया। इमिग्रेशन ने मॉडर्न स्वीडन की शक्ल बनाने में अहम किरदार अदा किया। जंग और कॉन्फ्लिक्ट से मुतासर इलाकों से आने वाले रिफ्यूजीज़ और माइग्रेंट्स ने मुआशरे में तनव्वुर और नए ख्यालात जोड़े। इससे चैलेंजेस भी पैदा हुए, सोशल इंटीग्रेशन, हाउसिंग और सियासी बहस। बट ये स्वीडन के इंसानी फ़र्ज पर यकीन को भी जाहिर करता है। आज भी मुल्क ओपननेस और कोहेजन के दरमियान तवाज़ुन ढूंढने में मसरूफ़ है। आज स्वीडन एक मुश्किल दुनिया का सामना कर रहा है। ग्लोबल टेंशन्स, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, साइबर थ्रेट्स और सिक्योरिटी रियलिटीज़ ने पुरानी न्यूट्रलिटी पर नजर सानी मजबूर कर दिया है। स्वीडन याद दिलाता है कि इस्तेहकाम खुद एक इनकलाब हो सकता है। अगर आप ऐसी और गहरी कहानियां देखना चाहते हैं जो दुनिया को अनोखे तरीकों से शेप करती हैं, If you want us to bring you more stories like this, then like the video, share it, and don't forget to subscribe to Ancient Pulse.